नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक कर रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। पीडीएफ वर्जन से हम लोग पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग हार्ड कॉपी बुक परचेज करें। ओके, और बुक का हार्ड कॉपी बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से कुछ चीज़ें एस्थर हिक्स ने बताई थी और कुछ चीज़ें जेरी हिक्स ने बताई थी। अच्छा, एक चीज़, अगर जो है आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन ना हो, तो आपको हाईली रिकमेंडेड है कि आप जाकर के पिछली वीडियोस पहले देखिए, तभी आपको यहाँ से जो है जर्नी हमारी समझ में आएगी। ठीक है, पिछली वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं और अब्राहम की जो टीचिंग्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उससे अब्राहम की टीचिंग्स को समझने के लिए पहले अब्राहम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, हाँ, हम लोग कहाँ पे थे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंस एस्थर हिक्स के बताए थे और कुछ चीज़ें जेरी हिक्स ने बताई थी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब जो बातचीत हो रही है वो अब्राहम खुद बता रहे हैं। ठीक है, अब्राहम यानी कि अब्राहम एस्थर से कनेक्ट होके देन उसके बाद ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें अब्राहम की जो टीचिंग से कोर निकल के जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी ब्रीफली, ताकि आपको ये पैरा और ये जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और वो ये है फ्रेंड्स कि अब्राहम बताते हैं कि इस दुनिया में, है ना, एक तो है जो फिजिकल वर्ल्ड है और एक है जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है। राइट, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि मैं, आप, है ना, मेरा नाम काजल है, मैं किसी की वाइफ हूँ, बेटी हूँ और सिस्टर हूँ, इस तरीके से। और मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। उसके अलावा मेरी जो ये दुनिया है इसमें घर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, मोबाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये हमारी फिजिकल दुनिया हो गई। अब इसी के अलावा एक नॉन फिजिकल दुनिया भी है, राइट, जिसमें कि एनर्जीज फ्लो करती हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी का जब जन्म होता है ना, किसी भी मनुष्य का जन्म होता है और किसी भी जीव का जन्म होता है, तो वो किस तरीके से होता है। वो इस तरीके से होता है कि कोई भी जीव, कोई भी सोल, एक उसके पास पर्पस होता है। राइट, उसे एक पर्पस सर्व करना होता है इस दुनिया में आकर के, कि वो इस दुनिया में क्या करने के लिए आ रही है। ठीक है, और उस पर्पस के साथ ही साथ वो है जो मतलब हमें अधिकार होता है कि हम इस दुनिया में आ रहे हैं एक पर्पस सॉर्ट आउट, एक पर्पस को सर्व करने के लिए। ठीक है, हाँ, हम पर्पस तो सर्व करेंगे, पर्पस सर्व करने के साथ ही साथ हमें पूरा अधिकार है इस दुनिया में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना। राइट, हम लग्जरी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हम जो है पॉवर्टी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किस बेस पे कर सकते हैं? अपनी वाइब्रेशंस के बेस पर। राइट, जैसे कि अगर जो है मेरी वाइब्रेशन लग्जरी वाली होंगी तो मैं इस फिजिकल बॉडी में लग्जरी को एक्सपीरियंस करूंगी। अगर जो मेरी वाइब्रेशन पॉवर्टी वाली होंगी, गरीबी वाली होंगी, लैक वाली होंगी, तो मैं इस बॉडी के साथ गरीबी को एक्सपीरियंस करूंगी, लैक को एक्सपीरियंस करूंगी। राइट, ये जो है एक सिंपल सी चीज़ है। अब ये क्या है कि जैसे जब हमने इस धरती पर आए, जब हमारा इस धरती पे जन्म होता है, ठीक है, तो एक पार्ट तो है जो सोर्स एनर्जी के, एक पार्ट जो है वो धरती पे आता है एक चेतना के रूप में, एक मनुष्य के शरीर में, और उसी का एक नॉन फिजिकल पार्ट है जो कि सुप्रीम पावर से कनेक्टेड रहता है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप लोग ओपन माइंड के साथ समझिए। जो अब्राहम का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है कि हमारी एक नॉन फिजिकल पार्ट होता है और एक फिजिकल पार्ट होता है। राइट, मैं यहाँ पर फिजिकल पार्ट में हूँ और मेरा एक नॉन फिजिकल पार्ट उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है। उसी से जब हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं तब हम उसी से कनेक्ट करते हैं, जिसे कि इनर बीइंग बोला जाता है, स्पिरिचुअल गाइड बोला जाता है। राइट, तो यही सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लियर किया है। बाकी जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें जो है क्लैरिफाई आपको
होंगी इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम यानी कि अब्राहम स्वयं को शिक्षक कहते हैं। यहाँ पर अब्राहम बताते हैं कि सुप्रभात, यहाँ की यात्रा करने का अवसर बहुत सुखद साबित होता है। हम एस्थर को इस संपर्क को बनाने की अनुमति के लिए तथा आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं की सराहना करते हैं। यह बातचीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने भौतिक शरीर के मित्रों को जो बताना चाहते हैं वह कह पाते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल भौतिक जगत से अब्राहम का परिचय करवाना ही नहीं, बल्कि आपके भौतिक संसार में अभौतिक जगत की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन दोनों के यौगिक स्वरूप का ज्ञान देना है। इन्हें किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है अब्राहम सबसे पहले जो हम लोग हैं वो हमें ग्रीटिंग कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। किसके थैंकफुल हैं? वो एस्थर हिक्स के थैंकफुल हैं, जिन्होंने अब्राहम हिक्स को अलाउ किया है कि वो उनकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो पाएँ और उसके साथ ही साथ वो लोगों से बात कर पाएँ, क्योंकि ये इकलौता ऐसा जरिया है जिसके थ्रू अब्राहम हिक्स जो है वो लोगों से बात कर पा रहे हैं। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो लोगों से बताना चाहते हैं, क्योंकि अब्राहम हिक्स कौन है? अब्राहम हिक्स है जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है उसकी एनर्जी है। ठीक है, और वो हमें यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि भौतिक शरीर के मित्रों को, यानी कि भौतिक शरीर के मित्र यानी कि मैं, आप जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, ये सभी इस दुनिया को वो भौतिक शरीर बोलते हैं, भौतिक जगत बोलते हैं, और खुद को वो अभौतिक जगत की अभौतिक एनर्जी बोलते हैं, यानी कि नॉन फिजिकल एनर्जी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो ये बोलते हैं कि वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं हम लोगों को, और उसके साथ ही साथ वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो बुक है इसका जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये बताना नहीं है कि अब्राहम हिक्स कौन है और वो क्या बातें करें। नहीं, उनका जो है एक पर्पस ये भी है कि वो ये बता पाएँ कि इस भौतिक जगत में, यानी कि इस दुनिया में नॉन फिजिकल जो वर्ल्ड है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। राइट, कैसे नॉन फिजिकल वर्ल्ड इस दुनिया में इम्पॉर्टेंस रखता है, कैसे उसकी चीज़ें इस दुनिया को इफ़ेक्ट करती हैं, कैसे एक नॉन फिजिकल और फिजिकल हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं। अब जैसे कि मैं इस धरती पे आई हूँ, ठीक है, तो मेरा कनेक्शन हमेशा मेरे नॉन फिजिकल से है। वो कभी तो दूर हो जाता है और कभी पास आता है। जब हम अपने नॉन फिजिकल से पास होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तब हम अपने डिज़ायर्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, या हम उसको एफर्टलेसली अचीव कर पाते हैं। और जब हम अपने नॉन फिजिकल से कनेक्शन हमारा दूर होता है, तब हमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत और हार्डवर्क करना पड़ता है अपने किसी भी डिज़ायर को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब्राहम जो है हमें ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे नॉन फिजिकल वर्ल्ड जो है, नॉन फिजिकल वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस फिजिकल वर्ल्ड के लोगों के साथ। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। साथ ही इस पुस्तक को लिखकर हम उस अनुबंध को पूरा कर रहे हैं जो आपके इस भौतिक शरीर में आने से बहुत पहले हम दोनों के बीच हुआ था। तब हम अब्राहम ने अधिक विस्तृत, स्पष्ट व अत्यधिक शक्तिशाली अभौतिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रहने पर सहमति जताई थी, जबकि आप जेरी व एस्थर इस शानदार भौतिक शरीर में उत्पन्न होकर अपने विचारों व सृजन को आगे बढ़ाने पर सहमत थे। जब आप अपने जीवन के अनुभवों द्वारा स्पष्ट व अदम्य इच्छाओं को जागृत कर लेंगे, तो हम उस अनुबंध के मुताबिक आपके साथ मिलकर शक्तिशाली सह सृजन का कार्य आरंभ कर देंगे। यहाँ पर अब्राहम बताते हैं सेम वही चीज़ जो कि मैंने इनिशियली बताई थी कि किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो उसका एक नॉन फिजिकल पार्ट होता है जो गॉड के साथ कनेक्ट होता है, और एक फिजिकल पार्ट होता है जो इस दुनिया में आया है इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने, अपना लाइफ पर्पस सर्व करने दुनिया में। राइट, अब यहाँ पर अब्राहम बता रहे हैं कि वो इस बुक को लिख के उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने जन्म से पहले किया था, यानी कि जो नॉन फिजिकल, और जैसे दो पार्ट थे हमारे, ठीक है, एक ने डिसाइड किया कि मुझे इस धरती पे जाना, और एक ने डिसाइड किया कि मैं जो है गॉड के साथ कनेक्टेड रहूँगा, मैं नॉन फिजिकल में ही रहूँगा। तो वही कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा कर रहे हैं कि आपने डिसाइड किया था कि आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में आना है, और हमने डिसाइड किया था कि हमें नॉन फिजिकल वर्ल्ड में रहना है। हमें
हम जो है यानी कि जो नॉन फिजिकल पार्ट है वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास, ठीक है। और जो पार्ट नॉन फिजिकल वर्ल्ड में आया है वो किस लिए आया है, वो अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड करने आया है, जितनी उसके पास है अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ाने आया है। और यहाँ पर जो है अब्राहम हमें बताते हैं कि जब जो है फिजिकल बॉडी, मतलब जो फिजिकल पार्ट है जिसने डिसाइड किया था कि उसे फिजिकल बॉडी में आके इस दुनिया को एक्सपीरियंस करना है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर अगर उसे कुछ भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी, है ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, अदम्य इच्छा होगी, तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो नॉन फिजिकल उस फिजिकल बॉडी की हेल्प करेगा उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। ये चीज़ें लोगों को इनिशियली सुनने में ये चीज़ें अजीब लगती हैं, बट ये अजीब चीज़ें नहीं हैं। जब हम इनको समझते हैं, डीपर मीनिंग जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हैं। जब जो इंसान इन चीज़ों को समझ लेता है उसे फिर कहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने शाहरुख खान की उस वीडियो में, एक मूवी में सुना है ना कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दैट मीन्स कि जब मेरी किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है तो कायनात, मतलब क्या, कायनात अब किसी ने देखी है, नहीं देखी। कायनात क्या होती है किसी को पता नहीं पता। सब कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु, या अपनी 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 श्रद्धा के अनुसार सभी लोग उसका नाम रखते हैं। तो वही चीज़ है कि जब एक फिजिकल बॉडी की बिल्कुल अदम्य इच्छा होती है तो उसका नॉन फिजिकल जो है वो उसको हेल्प करता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। यही चीज़ अब्राहम जो है इस बुक के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, ठीक। जेरी, हम आपके प्रश्नों की लंबी सूची का उत्तर देने को उत्सुक हैं जो आपके जीवन के विविध अनुभवों के चलते सुउद्देश्य पूर्वक निर्मित व उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि हमारे पास आपके भौतिक मित्रों को बताने के लिए बहुत कुछ है, हम चाहते हैं कि आप अपनी उत्पत्ति की महिमा को समझें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर इस भौतिक आयाम में अपने आने का कारण समझें। यहाँ पर जो है अब्राहम बता रहे हैं, जेरी से बोल रहे हैं कि जेरी, जो तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनके आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा एक तो बिल्कुल रेडी हैं और उसके साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि उनके पास यानी कि अब्राहम के पास ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जो कि वो इस भौतिक शरीर के लोगों को, भौतिक मित्र जो वो कह रहे हैं, भौतिक मित्र से उनका वही मतलब है हम जैसे फिजिकल बॉडी वाले लोग, तो वो यही बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए तो वो एक्साइटेड है ही हैं, इसके साथ वो रेडी हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें इन फिजिकल बॉडी के लोगों को बताने के लिए, ठीक है। अब्राहम चाहते हैं कि हर फिजिकल बॉडी जो इस दुनिया में है वो खुद अपने नॉन फिजिकल से कनेक्ट हो, अपना एक कनेक्शन फील करे, अपना लाइफ पर्पस जाने, पहचाने, समझे, है ना, और उस लाइफ पर्पस को सर्व वो करे अपनी लाइफ में। क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, अब हम ही लोग अगर इस जर्नी पे निकले तो जाहिर सी बात है हम अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वरना तो आधे से ज़्यादा लोग क्या ही उनकी लाइफ बीत रही है। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उन्हें करना ही नहीं चाहते, बस वही सुबह उठते हैं, अपना पूरा दिन जॉब करते हैं, शाम को आते हैं, सो जाते हैं, खाते पीते हैं, अगले दिन फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब और अगर फीमेल्स की बात कर लो तो कितनी 90% ऐसी फीमेल्स होंगी जो अपना 90% मतलब 90% ऐसी फीमेल्स होंगी जो कि हैं जो सिर्फ अपना घरेलू काम कर रही हैं। सुबह उठती है, बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, सास ससुर का, इसका उसका, घर का काम फिनिश किया, फिर लगो, फिर चलो भाई अपने फ्रेंड से गॉसिप, पड़ोसियों से गॉसिप, यही उनका रूटीन चल रहा है। चलो भाई अब शाम हो गई, शाम का काम करो, खाना बनाओ, बच्चे का करो, हस्बैंड का करो, सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह। तो उन लोगों को अपना लाइफ पर्पस पता ही नहीं है, वो लोग क्या सर्व करेंगे, है ना। और जब तक कोई एक सोल अपना लाइफ पर्पस सर्व नहीं कर लेती, उसे दोबारा बार बार जन्म लेना पड़ता है इस धरती पे, ठीक है। अगर मैं अपने इस जन्म में अपना लाइफ पर्पस नहीं समझूंगी, नहीं सर्व करूंगी, तो मुझे जो है नेक्स्ट फिर से एक ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन का जन्म लेना पड़ेगा अपना लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए, ठीक है। तो यहीं पर अब्राहम बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि हर इंसान अपना लाइफ पर्पस समझे, जाने कि क्यों आया है वो इस धरती पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डीपर मीनिंग की हैं। जर्नी में हम आगे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, कैसे हम अपना लाइफ पर्पस जान सकते हैं, कैसे हम अपने हायर सेल्फ से और अपने इनर बीइंग से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए जर्नी में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
अपने भौतिक मित्रों को अभौतिक जगत की बातें बताना हमेशा से ही दिलचस्प अनुभव रहा है। चूंकि हम आपको जो कुछ भी बताते हैं आप उसका अपने भौतिक नज़रिए से अनुवाद करते हैं। दूसरे शब्दों में एस्थर रेडियो सिग्नल की भांति हमारे विचारों को ग्रहण करके अपने अस्तित्व के अवचेतन स्तर पर उसका अपने भौतिक शब्दों व अवधारणाओं पर अनुवाद करती है, जिससे इनके भौतिक व अभौतिक स्वरूप का श्रेष्ठ संयोजन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो है अब्राहम हमें बताते हैं कि वो जो है यानी कि जो अब्राहम है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने फिजिकल जो बॉडी जो फिजिकल फ्रेंड्स हैं यानी कि जो हम लोग हैं इनसे बातें करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हमेशा से एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगता है। क्यों दिलचस्प लगता है? क्योंकि देखिए नॉन फिजिकल की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। वो आपसे हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो आपसे इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन किसी भी लैंग्वेज में वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है वाइब्रेशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, है ना। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो जाता है कि हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम करना है, राइट। अब यहाँ पर जो अब्राहम बता रहे हैं कि वो किस तरीके से, जैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है नॉन फिजिकल का फिजिकल से कनेक्ट होने का, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। क्यों इंटरेस्टिंग होता है? कि जो है अब नॉन फिजिकल की जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो उनकी बातें होती हैं, जो वो बताना चाहते हैं, जो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, उसको एक फिजिकल बॉडी कैच करती है बिल्कुल एक इसकी तरह। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे एस्थर करती हैं। एस्थर कैसे करती हैं कि जो भी अब्राहम बताना चाहते हैं वो उनको बिल्कुल जैसे रेडियो के सिग्नल्स में वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं ना, वो उस फॉर्म में उसे कैच करती हैं और उसके बाद उनका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उनकी बॉडी ने जितनी भी चीज़ें सीखी है, उनका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उस सब कॉन्शियस लेवल पे जो उनको नियरली शब्द मिलते हैं वो उन फीलिंग्स को उन शब्दों के साथ अटैच करती हैं और फिर वो शब्द उनके मुंह से निकलना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए यही मेन रीज़न है कि जब आप अब्राहम की ओरिजिनल वीडियोस देखेंगे तब आपको उनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, बिकॉज वो प्रोसेस इस तरीके से हो रहा होता है कि अब्राहम एस्थर से कनेक्टेड है। अब्राहम ने कुछ वाइब्रेशंस, कुछ फ्रीक्वेंसी दी है, उस फ्रीक्वेंसी और उस वाइब्रेशन से मिलते जुलते शब्द जो भी एस्थर ने बचपन से सीखे हैं या जो भी एस्थर की नॉलेज है, जो भी उनकी लैंग्वेज है, उस वाइब्रेशन से मैच होते हुए शब्द एस्थर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लेती है और वो अपने मुंह से तब वो जाके वो शब्द निकालने शुरू करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अब्राहम की ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है कि एस्थर को उससे मिलता जुलता कुछ शब्द ही नहीं मिलता है उसकी डिक्शनरी में, और वो कुछ भी एक अलग सा और न्यू सा शब्द ले आती हैं, राइट। अब जैसे कि जैसे अब्राहम की टीचिंग में एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है जो कि है अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ का एक लाइन में अलाइंड होना, एक जैसा होना, है ना। और यहाँ पर अलाइनमेंट का, अब्राहम के अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट हैं, अपनी डिज़ायर के साथ अगर हम कनेक्ट हैं तब बोला जाता है कि हम अलाइंड हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है अब्राहम बता रही है कि ये प्रोसेस उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। अब जैसे कि मान लीजिए जो एस्थर हैं वो अमेरिका में रहती हैं और अब्राहम उनसे कनेक्ट होते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, राइट। तो इस सिचुएशन में जो एस्थर बोल रही हैं या जो अब्राहम बोल रहे हैं वो एक इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट। और अगर सेम प्रोसेस रशिया में कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, वो किसी नॉन फिजिकल से कनेक्टेड है और नॉन फिजिकल ने फिजिकल बॉडी से कनेक्शन बिल्ड किया, अब उसकी कुछ वाइब्रेशन, कुछ फ्रीक्वेंसी थी, अब वो पर्सन जो बोलेगा वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो रशियन बोलेगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है वो रशियन है, उसके ब्रेन में जो वर्ड्स हैं वो रशियन लैंग्वेज में है। समझ रहे हैं आप? अगर सेम चीज के कहीं जापान में कोई पर्सन करेगा तो वो जापानीज में अपनी बातें बताएगा, राइट। तो यही चीज यहाँ पर अब्राहम बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है नॉन फिजिकल्स का, फिजिकल बॉडी से कनेक्ट होके ह्यूमन बॉडी के साथ कम्युनिकेट करना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अब्राहम को लगता है, यानी कि नॉन फिजिकल को लगता है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अपने शब्दों द्वारा आपको अपने अभौतिक क्षेत्र को समझने में सहायता देने के अतिरिक्त आपको अपने वास्तविक
रूप को समझने में भी मदद देते हैं, क्योंकि दरअसल आप भी हमारे ही अस्तित्व के विस्तार का हिस्सा हैं। यहाँ पर अब्राहम यही बोल रहे हैं कि वो जो है ये तो हेल्प करते हैं कि नॉन फिजिकल वर्ल्ड क्या है, उसके साथ साथ वो ये भी हमारी हेल्प करते हैं कि आप खुद को और ज़्यादा कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि हमें हमसे ज़्यादा मतलब हमें सिर्फ हम ही जानते हैं और हमारा इनर बीइंग जानता है, राइट। हमें जो है हमारे और हमारे इनर बीइंग के अलावा कोई भी सेकंड पर्सन उतना अच्छे से नहीं जान सकता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि वो जो है हमारी हेल्प करते हैं खुद को एक्सपेंड करने में, खुद को ग्रो करने में। ठीक है, आगे बोलते हैं, हम बहुत से लोग हैं जो यहाँ अपनी समान आकांक्षाओं व इच्छा के कारण एकत्र हुए हैं। आपके भौतिक वातावरण में हमें अब्राहम कहा जाता है, हमें शिक्षक माना जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका बोध इतना विस्तारित हो कि वह अन्य लोगों के बोध को विस्तार प्रदान कर सके। हम जानते हैं कि शब्द कुछ नहीं सिखाते, केवल जीवन से मिले अनुभव ही आपके बड़े शिक्षक होते हैं, लेकिन इन जीवन अनुभवों के साथ इन्हें विस्तार पूर्वक समझाने वाले शब्द होने से सीखने का यह अनुभव और अधिक व्यापक हो जाता है। हम इसी कारण ये बातें कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सार्वभौम नियम हैं जो सृष्टि के भौतिक व अभौतिक सभी वस्तुओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। यह नियम अपने आप में पूर्ण, अनंत व सर्वकालिक हैं, सब जगह लागू होते हैं। जब आप इन नियमों के प्रति सजग जागरूकता रखते हैं तो इनके काम करने की विधि समझ जाएंगे, तो आपके जीवन के अनुभवों में अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। वस्तुतः जब आप इन नियमों की कार्यशैली को सजग रूप से समझ जाएंगे, तभी अपने जीवन के अनुभवों के सोद्देश्य सृजनकर्ता बन सकेंगे। यहाँ पर जो है अब्राहम हमें बताते हैं, पहली चीज़ ये कि वो कोई सिंगल कॉन्शियसनेस नहीं है, दैट मीन्स वो कोई सिंगल नॉन फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो ग्रुप ऑफ एंटिटीज है, राइट। वो जो है ग्रुप ऑफ नॉन फिजिकल एनर्जीज हैं जो कि अब्राहम के रूप में कनेक्ट होते हैं। ठीक, इसके अलावा वो बोलते हैं कि हमें जो है लोग टीचर्स मानते हैं। टीचर क्यों मानते हैं? क्योंकि टीचर कौन होता है? टीचर एक स्टूडेंट के लिए टीचर कौन है? एक स्टूडेंट के लिए टीचर वो है जिसकी नॉलेज जो है वो स्टूडेंट से ज़्यादा है, राइट। और वो जो है हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज को एक्सपेंड करने में, उसके एक्सपीरियंसेस को एक्सपेंड करने में, उसको ग्रो अप करने में, है ना। तो सेम वही काम जो है अब्राहम भी हमारी लाइफ में कर रहे हैं। इसके अलावा अब्राहम एक चीज़ और बताते हैं और वो ये कहते हैं कि इंसान को शब्द कुछ नहीं सिखाते, इंसान को जो सिखाता है वो है उसका एक्सपीरियंस, राइट। अब मैं अपने शब्दों से बोलूं कि आप ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, मैंने आपको 4 टेक्निक बताई, ठीक है। अब आपने चारों टेक्निक फॉलो करी, ठीक, लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो सिर्फ एक टेक्निक से मिला, तो आप क्या बोलोगे कि 3 बेकार है, 1 सही है, राइट। हो सकता है किसी सेकंड पर्सन को मैंने 4 टेक्निक बताई, उसको जो है रिजल्ट 3rd टेक्निक से मिला, तो वो क्या बोलेगा कि ये वाली 3, पहली, दूसरी, चौथी बेकार है, तीसरी टेक्निक अच्छी है। तो यानी कि किसी के शब्द जो है वो किसी इंसान को कुछ नहीं सिखा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ही उस इंसान को सिखा सकता है। तो सेम चीज़ अब्राहम भी बोल रहे हैं कि हम आपको बहुत ही ब्रॉडर व्यू देंगे आपकी लाइफ का, लेकिन उसको अप्लाई आपको ही करना होगा और वहीं से जो है आप सीखने को मिलेगा। अब्राहम का काम है सिर्फ हम लोगों को जो है पाथ दिखाना, लेकिन उस पर चलना हमें ही पड़ेगा, तभी जो अब्राहम की टीचिंग्स होंगी उससे हो सकता है मैंने कुछ और सीखा अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग कुछ और सीखोगे, सेकंड पर्सन कुछ और सीखेगा। तो वही चीज़ें अब्राहम के सिर्फ शब्द हैं, लेकिन हम सीखेंगे अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, ठीक है। तो यहीं पर अब्राहम बताते हैं। उसके अलावा जो है अब्राहम ये भी बात बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे नियम हैं, ऐसे सार्वभौम नियम हैं। अब सार्वभौम नियम से अब्राहम का क्या मतलब है? सार्वभौम नियम का मतलब होता है जो कि हर जगह समान रूप से काम करे, यानी कि वो फिजिकल वर्ल्ड हो, वो नॉन फिजिकल वर्ल्ड हो, वो लॉ जो है हर जगह समान रूप से काम करता है, समान रूप से प्रभावित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लो
कि हमें कोई भी पौधा लगाना है ना, या हमें कोई पेड़ लगाना है, ठीक है, तो उस पेड़ का एक सिंपल सा रूल है कि उसके लिए हमें बीज जो है वो जमीन में डालना पड़ेगा। अगर बीज जमीन में डलेगा तो वो पौधा निकलेगा ही निकलेगा। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस इंसान ने डाला है, वो लंबे ने डाला है, काले ने डाला है, मोटे ने डाला है, पतले ने डाला है, हिंदू ने डाला है, मुस्लिम ने, डजेंट मैटर, राइट। अगर कोई बीज जमीन में गया है तो उससे जो है पेड़ बनना ही बनना है ना। तो यही चीजें इसी तरीके से अब्राहम बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत से सार्वभौमिक नियम हैं, और अब्राहम यानी कि वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं, हम यानी कि अब्राहम चाहते हैं कि इस फिजिकल बॉडी के जो लोग हैं वो इस दुनिया के सार्वभौमिक नियमों को समझें, अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर वो अपने जीवन में इन नियमों को समझेंगे और अप्लाई करेंगे तो वो जो है ये बन जाएंगे स्वदेशी सृजनकर्ता। स्वदेशी सृजनकर्ता का मतलब क्या है कि हम जो है अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद ही हैं। जब हम इंटेंशन के साथ करते हैं दैट मीन्स हमारा एक टारगेट है कि मुझे अपनी लाइफ में ये क्रिएट करना है। अगर मैं कुछ इंटेंशन नहीं रखूंगी, कुछ सीखूंगी नहीं, तो डिफॉल्ट क्रिएशन तो हमारी लाइफ में हो ही रहा है, राइट। तो यहाँ तक अब्राहम ने जो है अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, क्यों वो कैसे वो इस तरह से कनेक्ट हुआ और कैसे कैसे उनकी टीचिंग स्टार्ट होती है। यही सारी चीज़ें अब्राहम ने यहाँ तक की बताई हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का होने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको इस पैरा में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नई हो सकती हैं बहुत से लोगों के लिए, जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जो अब्राहम को नहीं जानते हैं, तो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, राइट। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।